कानपुर कहाँ पर है तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर कहीं भी लाइट जलती हुई दिखाई देगी तो वहीं पर क्या होगा, वो बम गिराने की, मिसाइल गिराने की कोशिश करेगा। अब कानपुर को क्यों टारगेट किया गया है? क्योंकि कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है और कानपुर में क्या है, गोला बारूद आम्नेशन फैक्ट्री है। पूरी सेना का आम्नेशन लगभग कानपुर में ही तैयार किया जाता है, यहीं पर बनता है। इसलिए क्या करेगा वो, पाकिस्तान अगर नष्ट करना चाहेगा तो जहां से प्रोडक्शन हो रहा है आम्नेशन का, गोला बारूद को, उसको उड़ाएगा पहले। तो इसलिए कानपुर को क्या किया गया था, हाईलाइट किया गया है। समझे बेटा? ब्लैकआउट का मतलब, तो ब्लैकआउट का मतलब क्या है कि अपने आइडेंटिफिकेशन को छुपाना, यानी कि चारों तरफ अंधेरा कर देना ताकि वो ये न जान पाया कि कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, इसीलिए ब्लैकआउट का मतलब था। नंबर 1 अटैक क्या कर सकता है वो, मिसाइल अटैक, जिसके लिए आपने क्या किया था, ब्लैकआउट ड्रिल किया था। और दूसरा उसमें क्या है, अपने आप को कैसे रिस्क करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, उसके लिए चंद एक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, जैसे मान लो आप विद्यालय में हो, अभी सायरन बजा या प्रिंसिपल साहब की तरफ से या किसी टीचर के द्वारा बताया गया कि अभी कुछ ही या डीएम ऑर्डर आ गए कि अभी कुछ देर के अंदर कोई ना कोई हवाई हमला आने वाला है, तो या उस समय क्या है, भगदड़ नहीं मचानी है। अगर टॉप फ्लोर में है तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में आ जाओ, सबसे नीचे वाली बिल्डिंग में चले जाओ। और अगर अपने आप घर पे हो, आप लोग अपने घर पे हैं तो घर में क्या करना है, सबसे अंदर वाले रूम में चले जाना है, ग्राउंड फ्लोर में सबसे लास्ट वाले रूम में चले जाना है। और कोशिश करना है अगर कोई मजबूत फर्नीचर है तो उससे क्या करना है, अपने आप को आड़ ले लेनी है। साथ ही कुछ चीज़ें अपने साथ कैरी करना है, अपने मम्मी पापा को बताना है, जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, कीमती गहने हैं, मोबाइल है, चार्जर है, और साथ ही खाने पीने का आइटम, और जिसमें बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट वगैरह, और उसके साथ साथ क्या करना है, पानी। अगर बाई द वे बिल्डिंग किसी तरह से डैमेज होती है और हम नीचे बिल्डिंग के दब जाते हैं तो अपने आप को 3-4 दिन जिंदा रखने के लिए उन चीज़ों की मदद से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये सब चीज़ें बच्चों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम विद्यालय जाकर के बच्चों को बता रहे हैं। दूसरा अटैक क्या कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, आतंकवादी द्वारा हमला करा सकता है, यानी कि टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। टेररिस्ट अटैक में क्या होंगे, एक छोटा सा ग्रुप आएगा, 2-3 हथियार लेकर के आएगा और गेट से एंट्री करेगा, फटाफट अंदर में फायरिंग करेगा और निकल जाएगा। तो उसके दौरान क्या करना है आपको, उसके लिए भी चौकन्ना रखना है। जब भी आप घर में रहते हैं, आसपास के इलाके में जाते हैं, आते जाते हैं, कोई भी आपको व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है कि ये कुछ करने वाला है, तो उसकी सूचना आप क्या कर सकते हैं, 112 पे नंबर पे, या अपने किसी भी गार्जियन को या नजदीक जो भी आपको लगता है उसको आप बता सकते हैं। तीसरा अटैक क्या कर सकता है, आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा अटैक जो डेंजर है वो है न्यूक्लियर अटैक, यानी कि परमाणु बम का हमला। परमाणु बम का हमला भी, पाकिस्तान के पास भी परमाणु संपन्न देश है तो उसके पास भी न्यूक्लियर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं करेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल करता है तो उससे भी बचने के लिए क्या है, उसके लिए बचने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियर जब भी फटेगा, कहीं भी फटेगा, अगर मान लो कानपुर में न्यूक्लियर फटता है तो कानपुर लगभग पूरा तो बर्बाद हो ही जाएगा, आसपास का इलाका भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी बचने की चंद एक कुछ एडवाइजरी है। उसमें क्या करना है आप लोगों को, अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है कहीं पर, तो न्यूक्लियर ब्लास्ट होने पर 3 रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जहां पर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाएगा तो उस जगह पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा चमक पैदा होगी। चमक पैदा होगी जिससे क्या होगा, आपकी हमारी रोशनी चली जाएगी, हम अंधे हो जाएंगे। कोई भी जानवर हो, पंछी हो, इंसान हो, जो भी उस चमक को देखेगा वो अंधा हो जाएगा, इतनी तेज चमक होगी। तो दूसरा क्या होता है, एक्शन रेडिएशन निकलती है, उससे क्या वेव निकलती है, वो इतनी तेज होती है वेव कि वो आपकी कानों के पर्दों को फाड़ देंगी, कानों से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आप बहरे हो जाएंगे। जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, सब बहरे हो जाएंगे। और तीसरा इफेक्ट क्या होता है, गर्म हवाएं निकलती है, यानी वेव निकलती है, हीट वेव आती है, और हीट वेव इतनी तेज होती है कि इस बिल्डिंग को भी राख कर देंगी, लोहे को पिघला देंगी, तो इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर इस दौरान किसी प्रकार का कोई ऐसा न्यूक्लियर वार होता है तो उस दौरान क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने घर के सबसे कोने वाले ग्राउंड फ्लोर में जाना है, खिड़की दरवाजे सब कुछ सील कर देने हैं, पंखे एसी सब कुछ बंद कर देना है, ताकि बाहर की हवा हमारे घर के अंदर ना आने पाए। और क्या करना है, जितने भी हैं सब के सब जमीन के ऊपर बिल्कुल लेट जाएंगे, कानों को इस प्रकार से डाल करके, कानों को नीचे से करके, गर्दन नीचे करके इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे। समझिए बेटा? अगर आप खुले में भी हो या किसी मैदान में भी हो, कहीं भी हो, तो उस दौरान भी यही मूवमेंट करना है।
जिस प्रकार भूकंप आने पर आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं, जो एडवाइजरी आपको भूकंप में रहती है, वही एडवाइजरी आपको इस दौरान भी दिया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे सिविलियन कोई भी कैजुअल्टी ना होने पाए। दूसरा, आपको अपनी सेना के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का सोशल मीडिया के अंदर चलने वाले प्रोपेगेंडा को आप लोग ध्यान नहीं देंगे, बगैर गार्जियन के, बगैर किसी उसको कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए। दूसरा, आप जागरूक हैं तो समाज जागरूक है, और आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। ठीक है बेटा, ये चंद चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए हम लोग आए थे, और बाकी जो इसका मॉक ड्रिल हुई थी इसको सीरियसली लेना है। अगर किसी दिन सायरन बजता नहीं, सायरन की आवाज़ नहीं सुनाई दी आपको, या कोई मोबाइल में मैसेज आया, डीएम के थ्रू मैसेज आया, विद्यालय के थ्रू मैसेज आया, या कहीं से भी ग्रुप में मैसेज आया, तो उसके ऊपर फॉलो करने हैं। इन्वर्टर की लाइट, घर की लाइट को ऑफ करने हैं, घर के पर्दे को ढक देना है, ताकि उस इलाके की आइडेंटिफाई ना होने पाए। अगर किसी एक घर की भी लाइट चलेगी या किसी एक घर की आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उस पूरे इलाके को खतरा है। ठीक है बेटा, और कोई डाउट किसी का? ठीक है, कल आप लोगों के मन में जिज्ञासा रही होगी कि शायद हमने लाइट तो बंद की लेकिन हमें सायरन नहीं सुनाई पड़ा। तो सर बता रहे हैं कि सायरन के लिए डीएम साहब की तरफ से पूरे शहर में सायरन बजने की व्यवस्था नहीं थी। कुछ जगहें पर ऐसी थी जहाँ पर सायरन बजे थे, ठीक है, अपना एरिया उसमें नहीं था। वो जो भी दुश्मन के टारगेट में अपने कानपुर में है ना जगह, वहाँ पे वो ड्रिल अपनाई गई थी 4:30 बजे से लेकर, इसके बाद 9:30 बजे से वही ड्रिल वहाँ पे अपनाई गई थी। वहाँ डीएम साहब वगैरह जो भी आए हैं सब आए थे वहाँ पे, उन जगहों पे वो किया गया था, इसलिए यहाँ पे नहीं किया। और आपको एडवाइजरी देती थी कि आप ये ट्रायल रिहर्सल अपने घरों में कर सकें। बाकी अगर कभी ऐसा होगा तो आपको सायरन भी आएगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, प्रशासन के लोग आपको जब भी एक्चुअली में कोई घटना होगी तो पक्का बताने आएंगे, तो मेगा फोन से बताएंगे, आपको सायरन भी बजेगा, सब कुछ होगा। ये एक आपको एक पहले से आगाह किया गया है कि ऐसा ऐसा होगा तो आपने क्या करना है। बाकी आपको जो साहब ने बताया उसमें कोई भय करने की बात नहीं है, ये आपके अंदर एक जागरूकता दी जा रही है कि ताकि अगर स्थिति कोई पैदा होती है तो आपके अंदर ये मतलब दिमाग में रहे कि हमने क्या करना है, करना नहीं उसकी भय नहीं पैदा करनी। जब उस चीज़ को आपने पहले सुना होगा, आपने पहले किया होगा, ड्राई रिहर्सल किया होगा, तो उसमें आपको भय नहीं लगेगा। जैसे एनसीसी कैडेट्स को क्या हमने फायर कराते हैं, फायर क्यों कराते हैं, उसको माहिर बनाने के लिए नहीं कराते, उसके अंदर से भय खत्म करते हैं, ताकि कभी कोई उसके घर में किसी मोहल्ले में कोई भिलानी अटैक हो जाए या कोई कहीं पे फायर हो रहा है तो वो ऐसा ना हो कि मैं मर गया, लुट गया। उसको मतलब पहले से अगर उसको दिमाग में है कि फायर से कुछ नहीं होता, हमने फायर किया हुआ है, तो वो कभी डरेगा नहीं, और उसको कुछ न कुछ उसके साथ वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ